आज एक बहुत मामूली सी बात है लेकिन ज़रूरी भी है, तो उसी को करने के लिए आए हैं। असल में हुआ ये कि एक व्यक्ति ने हमसे आज पूछा, बोले हम कई बार आपका देखा है दरबार दरबार करके वीडियो आते हैं, तो ये दरबार है क्या? तो वास्तविकता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति हैं वो मालवा से हैं और मालवा की भाषा में दरबार चीज़ समझ में नहीं आती लोगों को। जो लोग YouTube पर नहीं हैं या भक्तों के वीडियोस नहीं देखते हैं, उन्हें वास्तविकता में पता नहीं होता है कि दरबार क्या है, क्योंकि ये YouTube पर चलने वाली एक टर्म से या एक शब्द है जिसका अर्थ YouTube परिवार ही देखता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिल्ली हरियाणा साइड के हैं, यूपी के हैं, जो दरबार शब्द को जानते हैं क्योंकि उनका कनेक्टिविटी YouTube के माध्यम से और वो प्रचलन में, क्योंकि सबसे अधिक भगत उस तरफ के। मालवा के भी ऐसा नहीं कि भगत नहीं है, बहुत हैं, परंतु YouTube पर बहुत कम है और अधिकतर जो शिष्य हैं वो उस तरफ के लोगों के ही है, तो उसी शब्द को यूज़ करते हैं। तो दरबार का जो वास्तविक अर्थ है वो भगवती के द्वार से है, जहाँ भगवती बैठती है या कोई शक्ति विराजमान होती है, वो जो भी उनके इष्ट आराध्य हो जिसके नाम से वो दरबार है, तो उस शक्ति का द्वार है जहाँ पर लोग आते हैं और अपने कष्ट सुनाते हैं और अपनी कष्टों का समाधान प्राप्त करते हैं। तो वही दरबार है। जैसे राज दरबार होता है जहाँ लोग अपनी शिकायतें लेकर के राजा के पास जाते हैं और राजा उनका समाधान देते हैं। चूँकि मालवा में इस प्रकार के कार्य को कहते हैं कि बैठक करना, थावर लगाना, भोपागिरी करना आदि आदि शब्द। तो इस कारण से लोगों को, यहाँ के लोगों को विशेषकर जो हमारी जानकारी के लोग हैं, वो अधिकतर कंफ्यूज रहते हैं और पूछते हैं इस चीज़ को, क्या विशेष चीज़ है, दरबार लगाना क्या है। इसीलिए आज हमने ये वीडियो बनाया। और हम जो इस शब्द के प्रयोग कम करते हैं, हम एक सोशल वर्कर भी हैं, समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। अंधविश्वास को हम बढ़ावा नहीं देते, जैसा कि आप तमाम रील में देखते हैं, भोपागिरी पंडागिरी के नाम पर होने वाला प्रपंच, तो उससे हम बचते हैं और उन चीज़ों को हम प्रमोट नहीं करते। हम पढ़े लिखे भी हैं, हम ये नहीं कहते हम बहुत विद्वान हैं, पर कम से कम एक ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो सबको समझ में आए और जो हमारे लिए जस्टिफाई करना इजी हो। हम जो काम करते हैं सोशल वर्क के थ्रू, अधिकतर काम हमारा काउंसलिंग का होता है। तो इस कहते हैं ना, व्यक्ति के प्रोफेशन का असर उसके जीवन पे पड़ता है। तो शुरू से हमने लोगों की काउंसलिंग ही की है और जब हमें जॉब मिला, ऑफ़र हुआ, तो हमने वहाँ भी काउंसलिंग की, लोगों को गाइड किया। तो इसी कारण से हम इस भगताई को भी उसी वे में करते हैं, ना कि अन्य वे में, जिसको कि अगर हम बैठकी और थावर कहें तो लोगों के दिमाग में वही एक परसेप्शन रहता है, दिखावे तमाशे और ढोंग वाला या फिर हाथ की सफाई वाला, और वो हम पसंद नहीं करते हैं। कहाँ व्यक्ति को वास्तविकता में आध्यात्मिक इलाज की आवश्यकता है और कहाँ वास्तविकता में व्यक्ति को जो है भौतिक इलाज की आवश्यकता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं, बीमारी शरीर में हुई है वो भगत के पास जा रहे हैं, और बीमारी अगर मन की और वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ का जो घालमेल हो जाता है और व्यक्ति परेशान रहता है। सिर्फ उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने का कार्य हम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा आज एक का विषय था और इसीलिए हमने इस विषय पर आज ये चर्चा की है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, तो जय मुंडेश्वरी बोलबम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।